हो सकता है आप मेरी वीडियोस नहीं देख पा रहे हों। इसकी वजह मेरी वीडियोस पर लगने वाला बैन है। इस सूरत में आप या तो वीपीएन इस्तेमाल कर सकते हैं या फिर अपना कंट्री चेंज करके कोई भी और कंट्री कर दें, तो आपको मेरा चैनल पेज और मेरी तमाम वीडियोस दिखाई देने लगेंगी। अच्छा, सिल्वर हॉक से बात करते हैं जी। हेलो हेलो गालिब, क्या हाल है? मैं ठीक हूँ जी, आप कैसे हैं? बिल्कुल ठीक। काफी दिन बाद बात हुई है आपसे। 2 बार पहले भी मैं कर चुका हूँ बात, लेकिन दो आप बार मैंने बड़े अरसे ट्राई बाद की। आए हैं आप। जी जी। तो हम्म। मैंने ट्राई भी की थी, लेकिन ये है कि वो आपकी स्ट्रीम में फिर मेरा नंबर ही नहीं आ पाया। फिर मुझे किसी काम से जाना पड़ा, तो फिर मैं बात ही नहीं हो सकी। आज मैंने सोचा आपको कि पता ट्राई है ना करता इधर हूँ कितना आपसे। रश होता है, आपको पता ही है कितना रश होता है इधर। ठीक है, अभी भी स्टूडियो फुल है इस वक्त भी। हाँ, एक जबकि स्पॉट 5 बचा घंटे हुआ की है अभी स्ट्रीम इस होने वाली है, टाइम। लेकिन अभी भी फुल है। हाँ, अभी फुल है। अभी एक एक आधा मेरे ख्याल है कि जगह है फिलहाल, तो कुछ देर बाद हाँ अभी 3-4 हो गई हैं। हाँ, पहले अभी फुल था। ठीक है, तो तो बस आपसे 2 बातें क्विक क्विक करनी थी। तो एक तो मैं ये समझना चाह रहा था कि इंसान गलेबल या स्टूपिड कितना है, क्योंकि इंसान ह्यूमंस की स्टूपिडिटी का मुझे समझ नहीं आ रहा। क्योंकि मुस्लिम्स तो चलो 1400 साल से बेवकूफ बने हुए हैं, क्रिश्चियंस हम्म ओवर 2000 ईयर्स से बेवकूफ बने हुए हैं, हम्म ज्यूज हम्म उससे भी ज्यादा और हिंदूज उससे भी ज्यादा। हम्म। तो इंसान क्या जेनेटिकली स्टूपिड पैदा हो रहा है कि उसको इजीली बेवकूफ बनाया जा रहा है, और वो इतना गलेबल है कि वो ना सिर्फ बना हुआ है बल्कि हजारों साल से बना हुआ है। तो ये क्या कोई मैन्युफैक्चरिंग फॉल्ट है? ये प्रॉब्लम है क्या? हम क्यों बेवकूफ बने जा रहे हैं लगातार? उसकी जो मेन वजह है वो ये है कि सोसाइटी, जिस सोसाइटी में इंसान रहता है वो उसको बेवकूफ बनाती है। ये पीयर प्रेशर भी है, ये जो है ना, एक वो नार्सिसिज्म भी है, ये कलेक्टिव थॉट भी है। सोसाइटीज बिलीव करती हैं ना रिलीजन में, इसलिए तो उसको तोड़ने के लिए एजुकेशन की जरूरत होती है। और आई एम सॉरी टू से, दुनिया में अभी अभी तक पूरी दुनिया में प्रॉपर हम्म, अच्छी एजुकेशन देने का इंतजाम उस तरह से नहीं हुआ। पिछले 200 साल से हम स्कूल एजुकेशन दे रहे हैं, मगर अभी भी हम्म। अमेरिका में भी स्कूल सिस्टम को इतना अच्छा नहीं है, दुनिया के और मुल्कों में भी कोई बहुत अच्छा नहीं है। वक्त लगता है इस चीज को करने में। ठीक है, नहीं, तो आपकी क्या तो असेसमेंट है कि कोई मेंटल प्रॉब्लम है या ये मौत के खौफ से चली जा रही है स्टूपिडिटी? नहीं नहीं, ये मौत के खौफ से भी नहीं है, ये मेंटल प्रॉब्लम भी नहीं है, लैक ऑफ एजुकेशन है असल, और कुछ नहीं। क्योंकि लैक ऑफ एजुकेशन एजुकेशन। जरूरी है इस मजहब को छोड़ने के लिए असल में। और रैशनल एजुकेशन, जेन्युइन एजुकेशन, रट्टे वाली एजुकेशन नहीं। रट्टे वाली एजुकेशन आपको मजहब नहीं छुड़वा सकती। मेन बात ये है। हम्म। तो मैं ये हाँ, यही समझना चाह रहा हूँ कि क्या इन द फ्यूचर हम कोई एक्सपेक्ट करें, या अगले 2000 साल तक भी यही बकवास चलती रहेगी? और नहीं, मुझे नहीं लगता 2000 साल तक चलती रहेगी। अभी आई थिंक के अभी बेहतर होगा आहिस्ता आहिस्ता। ठीक है, हाँ। बस। अच्छा, और दूसरी बात एक और कि ये जुडाइज्म, क्रिश्चियनिटी, इस्लाम। जुडाइज्म और क्रिश्चियनिटी ने तो 2 स्पीशीज इन्वेंट की थी ह्यूमंस के अलावा, एक एंजल्स और एक डेविल्स एंड डीमंस। इस्लाम एक हाँ, ऐसा अनोखा मजहब आया कि इसने जो है ना एडिशनल स्पीशीज भी क्रिएट कर दी, जो कि जिन थी। अब मुझे समझ नहीं आता जिनती कि इनको ये स्पीशीज इन्वेंट करके फायदा क्या मिला। कुछ भी नहीं। वो अरब का लेजेंड था ना असल में जिन, इसलिए उसे इस्लाम में लाना जरूरी था, क्योंकि वो मानते थे जिन्नों को। नहीं, अगर वो ठीक है, लाए सिंपल सी तो फिर बात कोई बेनिफिट भी तो हो ना। उसका बेनिफिट क्या है? है। बेनिफिट कोई नहीं है ना। मसला यह है कि पुराने वक्तों में जो लोग चीज मानते थे वो उसको मजहब का हिस्सा बनना ही बनना है। बस हाँ। सिंपल सी बात है। अच्छा, वो कल्चर ही तो मतलब मजहब है वो ना, और कल्चर भी घुसा सुपरस्टिशन रहे भी थे मजहब मजहब है। में। हाँ तो नहीं, तो वो हर कोई अपना कल्चर और अपनी सुपरस्टिशन अपने मजहब में घुसाता है। अच्छा अच्छा। मतलब बेनिफिट नहीं था कोई, लेकिन कल्चरल प्रेशर के तहत अरबों ने इसको भी घुसा दिया कि, हाँ, और तो उसमें भी घुसा इधर तो इधर दिया। इंडिया इंडिया पाकिस्तान में चुड़ैलें होती हैं, तो इधर हाँ पाकिस्तानी इंडियन मुसलमानों को चुड़ैलें भी नजर आ जाती हैं। हाँ, उनको जिन उनको ही तो नजर आते हैं, उनको नजर आ चुड़ैलें भी जाती नजर हैं। आ जाती हैं। हाँ अ, लेकिन उन्होंने हाँ एक और एडिशनल काम भी किया। उन्होंने एक प्रीवियस स्पीशीज यानी कि इबलीस को कन्वर्ट कर दिया जिन में, जबकि इससे पहले तक वो जिन नहीं था। लेकिन इस्लाम ने ये हरकत भी कर दी कि उसको जिन बना दिया जबरदस्ती। हाँ, वो तो है, सारी बात है। चलें ठीक है, फिर मैं आगे चलता हूँ अभी। ठीक है, टाइम नहीं है, चलो ठीक। वक्त का थैंक यू। मुकाबला सख्त है, वो वाली बात आ गई। चलें ठीक है, चलो, ओके थैंक यू ओके, सर, बाय बाय। थैंक यू। लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलें। इसके साथ साथ आप मेरे चैनल को पेट्रियन पर सपोर्ट कर सकते हैं। पेट्रियन का लिंक वीडियो की डिस्क्रिप्शन में है।